আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि डॉक्टरों की भर्ती के लिए त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन भेजा गया है। वर्किंग डॉक्टर्स की प्रमोशन भी जल्द ही होगी। चिकित्सक नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने उठाया है अब सक्रिय कदम। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने पहले ही त्रिपुरा लोक सेवा आयोग को रिक्विजिशन भेजा है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। साथ ही यह भी बताया कि जो चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत है उनका भी प्रमोशन जल्द ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के प्रमुख रेफरल अस्पताल, जीबी और आईजीएम अस्पतालों पर दबाव कम करने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট আমরা চাই যে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ বা আইজিএম হসপিটালের উপর যাতে প্রেশারটা কম পড়ে তার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং আমাদের যে সাব ডিভিশনাল হসপিটাল বা সিএসসি সবকটাকে স্ট্রেংথেনিং করা। ডক্টরদেরও প্রচুর আমরা প্রমোশনও দিয়েছি, আপনারা সবাই জানেন। আরও প্রমোশন দেওয়ার আইনজ্ঞদের সাথে কথাবার্তা বলছি কিভাবে প্রমোশন দেওয়া যায়। তো সেইগুলো যখন হবে অনেক ডক্টরসদের টিপিএসসির মধ্যে আমরা অলরেডি পাঠিয়েছি, খুব অতি সত্বর তাদেরও রিক্রুটমেন্ট হবে। ডাক্তারদের কমতি আছে কিন্তু আস্তে আস্তে করে সেগুলো আমরা সব জায়গায় ফিল আপ করে দেব। আপনারা সবাই জানেন যে এখন আগে তো 12টা 10টা স্যারদের সময় তো 2টা আর 3টা মেডিকেল কলেজের সিট আসতো, আমার যেমন আছে 4টা, এরপরে সেটা 12, 13, আর আজকে ত্রিপুরাতে 400 আসনের এমবিবিএস এর আসন গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট মিলে। ডেন্টালের একটা সিট আসতো, সেখানে 63 বিডিএস এর সিট হয়েছে। 50 আসনের বিএসসি নার্সিং এর সিট হয়েছে, আগে বিএসসি নার্সিং এরও একটা থাকতো। এখানে অলরেডি বিএসসি নার্সিং থেকে শুরু করে ফার্মেসি ইনস্টিটিউট, সরকারি ও বেসরকারি স্থলেও এই ধরনের নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল মানে টিপস থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু হচ্ছে। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर प्रज्ञा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी बताया कि राज्य में एक मेडिकल हब बनाने की कोशिश चल रही है। মানে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি এখানে হেলথ একটা হাব ত্রিপুরাতে হোক। এবং একটু ভাবুন, বা যারা পুরনো যারা ডাক্তার যারা বাইরে এজিএমসি বা টিএমসি বা এখন যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হচ্ছে তার আগে কি অবস্থা ছিল। একবার কলকাতায় যাও, কলকাতা থেকে যেখানে ট্রেনে যাও সেখানে কি হবে, মা বাবার চিন্তা ভাবনা, টাকা পাঠাও। আমরা তো ওই করতাম আপনার টেলিগ্রাম করে করে বলতাম মাসের শেষের দিকে প্লিজ সেন্ড দ্য মানি ইমিডিয়েটলি। তো এখনো মনে আছে 200 টাকার জন্য পাঠাতে হতো। তো এই দিন এখন চলে গেছে, এখন তো এক লহমায় আপনার একটা টিপ দিলেই সব টাকা চলে যায়। তো এখন সেই সুযোগও নেই। এখানে বসে আমাদের যারা গার্জিয়ানরা আছেন তাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হয়ে গেল। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत ढांचे के लिए डोनर मंत्रालय ने 5 प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 515 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इनमें स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को लेकर 3 प्रमुख प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अगरतला डेंटल कॉलेज के निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपए, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जेबीपी अस्पताल में 200 बेड वाला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग के निर्माण के लिए 192 करोड़ रुपीस, विश्रामगंज में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना के लिए 121 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर वरिष्ठ और नवागत चिकित्सकों को उनके कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डॉक्टरों में अधिक ह्यूमन टच की मानसिकता पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने पीबी दास मेमोरियल हेल्थ काउंसिल बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर यह संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने पीबी दास मेमोरियल हेल्थ काउंसिल भवन का उद्घाटन किया। मंगलवार को एक संक्षिप्त कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पीबी दास मेमोरियल हेल्थ काउंसिल भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में सबसे ज्यादा हेल्थ काउंसिल्स त्रिपुरा में मौजूद है, लेकिन अब तक इन हेल्थ काउंसिल्स का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। इस जरूरत को समझते हुए और सभी काउंसिल्स को एक ही छत के नीचे लाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। হেলথের যেসব কাউন্সিল আছে এক একবার এক এক জায়গায় যেতে হয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অফিসে, ওদের প্রপার প্লেসমেন্ট ছিল না, অনেকের কাউন্সিলও ছিল না। কিন্তু আমি নিজে
সহযোগী হয়ে আমি বললাম যে কিছু কিছু কাউন্সিল তো আমি নিজেও বানিয়েছি। আজকের দিনে এটা স্মরণ করতে হয়, ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল যদি হয়, ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল কিন্তু ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়েরই কিন্তু সৃষ্টি। তো ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল ছিল, এবং আজকে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল কাউন্সিল, হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল, আয়ুর্বেদিক কাউন্সিল, নার্সিং কাউন্সিল ইত্যাদি অ্যালাইড যেসব কাউন্সিল আছে সবকটাতে একই ছাদের নিচে আজকে আমরা, এবং ওনার যে দান, এই দানটাকে আমরা স্বীকৃতি দিলাম, ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ওনার নামে আজকে বিবি দাস মেমোরিয়াল হেলথ কাউন্সিল ভবন আজকে আমরা এখানে উদ্বোধন করলাম। मंगलवार को विश्व चिकित्सक दिवस था। इस अवसर को केंद्र में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने डॉक्टरों के बीच और अधिक ह्यूमन टच यानी मानवीय भावना के साथ सेवा देने की मानसिकता विकसित करने का संदेश दिया। যাতে হিউম্যান টাচ আমাদের থাকে, সেই হিউম্যান টাচকে সামনে রেখে রোগীরা কিন্তু বা রোগীর সাথে যারা আসে ওরা কিন্তু মুমূর্ষু, এবং তাদের মধ্যে সবসময় একটা অস্থিরতা থাকে যে আমার পেশেন্ট ঠিকভাবে দেখা হচ্ছে না বা ঠিকভাবে দেখো, সেই চাপ একটা থাকে। সেই চাপ থেকে, এই স্ট্রেস থেকে মুক্ত থেকে নিজেকে সংযত রেখে আমার যে কাজটা, ডাক্তারের যে কাজ, সেই কাজটা সুনিপুণভাবে যাতে কাজটা করে। এবং তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আমাদের ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। ওনাকে সামনে রেখে আমরা সর্বদা মানুষের জন্য কাজ করি। त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवा को नियंत्रित करने और बढ़ावा देने के लिए कई स्वास्थ्य परिषद और संगठन कार्यरत है। इनमें प्रमुख है त्रिपुरा राज्य मेडिकल काउंसिल, त्रिपुरा राज्य पैरामेडिकल और स्वास्थ्य सेवा काउंसिल, त्रिपुरा होम्योपैथिक मेडिसिन काउंसिल। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन त्रिपुरा राज्य शाखा और चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। अब इन सभी संस्थाओं को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तैयारियां चल रही है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जीबी हॉस्पिटल में तीसरा सफल किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद कही। बता दें कि सोमवार को अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल ने शीजा हॉस्पिटल के साथ मिलकर तीसरा सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया। আমি তো অত্যন্ত খুশি, একের পর এক তিনটা, মানে অত্যন্ত খুশি এই কারণে আজকে ডক্টরস ডের আগের দিনই এইরকম একটা, এবং যিনি দিয়েছেন উনিও সুস্থ আছেন, এবং যিনি পেয়েছেন রেসিপিয়েন্ট উনিও সুস্থ আছেন, এবং আমাদের জন্য একটা বিরাট বিষয়। এবং আমরা তো চেষ্টা করছি আরও ট্রান্সপ্লান্ট, শরীরের প্রতিটা অংশই ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় এমন একটা অবস্থায়, এবং তার জন্য কিছু নিয়মাবলী আছে। আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের কথা আগে বলেছি, সেগুলোও যাতে আগামী দিন আমরা করতে পারি। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, এগুলো কথায় কথায় মানুষ বাইরে যেত, আমরা ত্রিপুরাতে চেষ্টা করছি যাতে এগুলো করা যায়। कुमिला व्यू टूरिस्ट लॉज का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह बात पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने टूरिस्ट लॉज का निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कही। पर्यटकों की सुविधा और राज्य के पर्यटन उद्योग को वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मंगलवार को कुमिल्ला व्यू टूरिस्ट लॉज के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण करते हुए ऐसा ही कहा पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने। उन्होंने बताया कि कमला सागर के कश्मेश्वरी मंदिर प्रांगण में स्थित कुमिल्ला व्यू टूरिस्ट लॉज, जिसे अब कस्बा व्यू लॉज कहा जाता है, उसकी जर्जर स्थिति से निकालकर एक नए रूप और आधुनिक स्वरूप में तैयार करने का काम शुरू किया गया है। पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि आगामी कुछ दिनों के भीतर इस लॉज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 18 करोड़ की लागत से विभिन्न पर्यटन आधारभूत ढांचा विकास परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह द्वारा किया जाएगा। इस दिशा में पर्यटन विभाग आधारभूत संरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, ऐसा बताया मंत्री सुशांत चौधरी ने। इस दिन मंत्री सुशांत चौधरी ने यह भी निर्देश दिया कि हर कार्य की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उसे तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि नशा मुक्त
समाज बनाने के लिए सभी लोगों को आगे आना होगा, तभी नशा मुक्त त्रिपुरा का निर्माण संभव हो पाएगा। यह बात राज्य कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री टिंकू रॉय ने इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कही। यह कार्यक्रम अगरतला टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस दिन विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जहां क्विज कंपटीशन भी आयोजित किया गया। নেশামুক্ত নিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এটা একটা গণ আন্দোলনের রূপ নিতে চলছে। আমরা সবাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত আধিকারিকগণ এটা নিয়ে খুব সচেতন। তো এটাকেই কেন্দ্র করে ইন্টারন্যাশনাল যে ড্রাগস ডে রয়েছে 26শে জুন, যেটা আমরা এখানে র্যালি করেছিলাম। এছাড়াও আজকের যে কম্পিটিশন, স্কুল স্তরের কম্পিটিশন আয়োজন করা হয়েছে। তো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটাই আমরা বলবো যে সকলেই যেন এগিয়ে আসে। আপনারা মিডিয়ার যারা আছেন বা আমাদের সাধারণ নাগরিক যারা আছেন, অভিভাবক মণ্ডলী আছেন, সকলেই যদি এগিয়ে আসেন তাহলে আমরা নেশামুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে পারবো। আমরা শুধু প্রশাসনের উপরে নির্ভর করি বা আমাদের দপ্তর শুধু এটার অ্যাওয়ারনেস করবে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এটা সফল হবে এরকম না। সকলে মিলে যখন আমরা প্রয়াস করব, সকলে মিলে যখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব, তখনই আমরা নেশামুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে পারবো। আর এর জন্যই এই ধরনের माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं संतोषजनक ढंग से संपन्न हुई है। सेव द ईयर एग्जाम के माध्यमिक कैंडिडेट्स की संख्या 2771 और उच्चतर माध्यमिक कैंडिडेट्स की संख्या 2709 थी। दूसरी ओर मैथमेटिक्स स्पेशल कैंडिडेट्स की संख्या 32 रही। त्रिपुरा में टोटल 26 सेंटर्स में परीक्षाएं संतोषजनक ढंग से संपन्न हुई, ऐसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर दुलाल दे ने बताया। হচ্ছে যেহেতু ক্যান্ডিডেট কম, আর এবছর মাধ্যমিকে বছর পরীক্ষার জন্য এলিজিবল ছিল 3155, কিন্তু পরীক্ষাতে বসছে 2771 জন। আর হায়ার সেকেন্ডারিতে বছর জন্য এলিজিবল ছিল 2995 জন ক্যান্ডিডেট, আর এর মধ্যে পরীক্ষায় বসছে 2709 জন। আর এর সাথে মাধ্যমিকে যারা ফাইনাল পরীক্ষায় ম্যাথ বেসিক নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে কিন্তু তারা ক্লাস 11 এ ম্যাথমেটিক্স নিয়ে পড়তে চায়, তো ওই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের ম্যাথ স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা এই বছর সাথে ওই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের ম্যাথ স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষাও নিচ্ছি। তো এরকম बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। निर्दोष व्यक्ति को पहले पुलिस रिमांड में रखा गया, फिर जुडिशियल कस्टडी में, अंत में सुधार गृह में उसकी मौत हो गई। इस मामले में अगर पैसे दिए जाते तो पुलिस उसे छोड़ देता, ह्यूमन राइट्स कमीशन जांच कहा है। कांग्रेस विधायक सुदीप राय वर्मन ने विशालगढ़ केंद्रीय सुधार गृह में कैलाश रॉय की मौत पर यह प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को विशालगढ़ केंद्रीय सुधार गृह में मृत कैलाश रॉय के ग्वालाबस्ती स्थित घर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस नेता सुदीप राय वर्मन। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार शाह भी मौजूद थे। इस दिन दोनों कांग्रेस प्रतिनिधि मृत कैलाश रॉय के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर बात की। विधायक सुदीप राय वर्मन ने कहा कि एक निर्दोष व्यक्ति को पहले पुलिस रिमांड, फिर न्यायिक हिरासत और आखिरकार उसकी मौत सुधार गृह में हो गई। अगर पैसा दिया जाता तो पुलिस उसे पहले ही छोड़ देती। पुलिस इलाके के माफियों से मासिक वसूली करती है। যে আগাগোড়ায় যে মধ্যে ছিলেন না, অসুস্থ বাবা,
এই ভদ্রলোককে প্রথমে পুলিশ রিমান্ড, তারপর জুডিশিয়াল কাস্টডি। স্পিক্স ভলিউম যে পুলিশ শুধু নত জানু না, এখানে যদি পুলিশকে টাকা দেওয়া হতো পুলিশ ছেড়ে দিত। আর এখানকার গ্রামবাসী সকলের অভিযোগ পুলিশ কিছু এখানে মাফিয়া পালছে, তাদেরকে এই গলাবস্তির থেকে প্রত্যেক মাসে লাখো রুপিয়া এদেরকে হাপ্তা হিসেবে দিতে হয়। আমার অভিযোগ না, গ্রামবাসীর অভিযোগ। কাদের থেকে? যারা ড্রাগ এর সাথে জড়িত, ড্রাগ মাফিয়ারা, তাদের থেকে পুলিশ হাপ্তা নেয় এবং নিরপরাধদের তারা টর্চার করে। এবং নিরপরাধ এর বাবাই যদি ওই মাফিয়াদের 10, 20, 15, 20, 25 হাজার টাকা দিতেন, এটা আধা আধা ভাগ হয়ে যেত, তার বাবাকে ছেড়ে দিত। सुदीप राय वर्मन ने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में जंगल राज चल रहा है, कुछ वर्दीधारी माफिया की भूमिका में है। आखिर कहाँ है जांच, कहाँ है ह्यूमन राइट कमीशन? कि जे जंगल राज, যে রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, এখানে পুলিশ वर्दी में একটা অংশের পুলিশ তারা মাফিয়ার ভূমিকায়। কোর্ট, নিচুতলার কোর্ট হুকুমের গোলাম। পলিটিক্যাল ক্লাউডরা ফোন করে, ছাড়বেন না। চুনুপুটি নেতারা ফোন করে, ছাড়বেন না। তাহলে অ্যাকর্ডিংলি তাদেরকে অবলাইজ করে। মানুষ যাবে কোথায়? কার কাছে বিচার চাইবে? এই যে এত বড় একটা নিরপরাধ লোক জেলে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে মারা গেলেন, ওয়্যার ইজ হিউম্যান রাইটস? মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, মানবাধিকার কমিশন কোথায়? দেনেন্দ্র আসার কথা। মানুষ যাবে কোথায়? এত বড় একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা যে বিনা চিকিৎসায়, বিনা দোষে একজন সিনিয়র সিটিজেনকে হেনস্থা করে প্রথমে পুলিশ রিমান্ড, তারপরে জুডিশিয়াল কাস্টডিতে তার মৃত্যু হয়। এটা তদন্ত হবে না সঠিকভাবে? হিউম্যান রাইটস কমিশনের আসবে না? गौरतलब है कि एनसीसी थाने की पुलिस ने कैलाश रॉय को तब गिरफ्तार किया था जब उनका बेटा मंजय रॉय, जिसे पुलिस पकड़ने आई थी, घर से फरार हो गया था। लेकिन कोई अपराध किए बिना ही लगभग 60 वर्षीय कैलाश रॉय को 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ऐसा बताया इलाके के लोगों ने। रविवार को जब उन्हें विशालगढ़ केंद्रीय कारागार से अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कैलाश रॉय को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग एनसीसी थाने को घेर कर जोरदार प्रदर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। निर्दोष कैलाश रॉय की हत्या सरकारी हिरासत में की गई। इस मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मंगलवार को राज्य के विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने मृतक कैलाश रॉय के ग्वालाबस्ती स्थित आवास पर जाकर यही टिप्पणी की। नेता प्रतिपक्ष ने मृतक के परिजनों से भी बात की। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। डेथ, কাস্টোডিয়াল কিলিং, সরকারি হেফাজতে সরকারিভাবে তাকে খুন করা হয়েছে। যে এই রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা কোথায় গেছে? যে দিন দুপুরটাও এখন অমাবস্যার রাতের চাইতেও নিকষ কালো হয়ে গেছে। এখানে এসছি, আমি তাদেরকে বলেছি আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন, ঐক্যবদ্ধ হন। এর পেছনে যারা, এই খুনের পেছনে যারা খুনি, তিনি যদি পুলিশের যে স্তরে অফিসার হন তাকে শাস্তি পেতে হবে। কারণ এদের যদি শাস্তি না পায়, এরা যদি চিহ্নিত না হয়, তাহলে এই রাজ্যের মধ্যে কেউ নিরাপদ থাকবে না, আরও অনেক খুন হবে। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ा हुआ किराया मंगलवार से लागू हो गया है। इस मामले में कुछ ट्रेनों में 300 रुपए से अधिक किराया बढ़ाया गया है। किराया किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। मंगलवार से बढ़ गया रेलवे किराया। ट्रेन और श्रेणी के अनुसार किराया सूची के साथ अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है।
इस बार नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। दैनिक यात्रियों के हित में शहरी उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट एमएसटी के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 500 किलोमीटर तक सामान्य द्वितीय श्रेणी जनरल का किराया भी नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन 501 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा अतिरिक्त किराया जोड़ा गया है। 501 से 1500 किलोमीटर तक दूरी पर 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 1501 से 2500 किलोमीटर पर 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 2501 से 3000 किलोमीटर पर 15 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास के किराए में भी प्रति किलोमीटर आधा पैसे की बढ़ोतरी की गई है। नॉन एसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों की सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा का इजाफा किया गया है, जबकि एसी चेयर कार, एसी 3 टायर, एसी 2 टायर और एसी फर्स्ट क्लास जैसी सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जनशताब्दी, युवा एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम और अर्ध प्रीमियम ट्रेनों पर भी यह संशोधित किराया लागू होगा। हालांकि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज और अन्य अतिरिक्त शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी पुराने नियमों के अनुसार ही लागू रहेगी। जो यात्री रोज ऑफिस या स्कूल जाने के लिए एमएसटी का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 1 जुलाई के बाद भी किराया यथावत ही रहेगा, जो लाखों यात्रियों के लिए राहत की बात है। किराया बढ़ोतरी के साथ साथ रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम भी सख्त किए हैं। मंगलवार से केवल आधार सत्यापित यात्री ही IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। तत्काल बुकिंग प्रक्रिया के समय एक OTP आधारित आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और फर्जी बुकिंग पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा रेलवे अब ट्रेन के प्रस्थान के 8 घंटे पहले ही अंतिम आरक्षण चार्ट तैयार कर रहा है। पहले ये अवधि 4 घंटे की थी। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि उन्हें टिकट की अनिश्चितता की स्थिति में विकल्प की योजना बनाने के लिए अधिक समय मिलेगा। हालांकि मंगलवार से पहले जो टिकट जारी किए गए हैं, उनमें पुराना किराया ही लागू रहेगा। उन टिकट्स के दामों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। PRS, UTS और मैनुअल टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स ने इस संबंध में आवश्यक अपडेट कर लिए हैं, ऐसा भारतीय रेलवे ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अचानक से विभिन्न वस्तुओं के दाम फिर से आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में सब्जियों, अंडों और तेलों के ऊंचे दामों के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के जेबें फिर से खाली होने लगी है। साल के मध्य में आकर महंगाई का दबाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है, ऐसा दावा कर रहे हैं आम लोग। कुछ समय तक बाजार की स्थिति थोड़ी स्थिर थी, लेकिन अचानक ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतें फिर से रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी है। सुबह की चाय की चुस्की का जो सुकून होता है, वह जैसे ही बाजार जाने की बात आती है, थैला लेकर बाजार में कदम रखते ही आम जनता के होश उड़ जाते हैं। पिछले 1 सप्ताह में अंडों की कीमत में असामान्य बढ़ोतरी ने राज्य के उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाला है। अब हर अंडे की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। खाद्य तेल और अमूल दूध भी महंगे हो गए हैं। अमूल के 1 किलो दूध पाउडर के पैकेट की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ है। ब्रिटानिया कंपनी ने एक झटके में केक के दाम 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। इस कठिन समय में चावल ही एकमात्र राहत की चीज है। चावल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई है। खुले बाजार में चावल की कीमत थोड़ी कम हुई है। दुकानदारों का कहना है कि जैसी कीमत में हमें माल खरीदना पड़ता है, वैसी ही कीमत पर हमें इस माल को बेचना भी पड़ता है। आयात पर निर्भर कृषि व्यवस्था के कारण शहर और उपनगरों के हर बाजार में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। बैंगन, परवल, काकरोल, करेला,
सेमफली, टमाटर, खीरा, लौकी, कोई भी सब्जी इससे अछूती नहीं है। अगरतला शहर के अलग अलग इलाकों में सड़क किनारे या ठेले पर सब्जी बेचने वाले विक्रेता भी ऊंचे दामों से पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ बाजारों में सब्जियों के दाम इस प्रकार है। मोटा बैंगन 100 रुपए प्रति किलो, पतला बैंगन 60 रुपए प्रति किलो, परवल 100 रुपए प्रति किलो, तोरई 80 रुपए प्रति किलो, करेला 100 रुपए प्रति किलो, भिंडी 100 रुपये प्रति किलो, काकरोल 80 से 100 रुपये प्रति किलो, सेमफली 80 रुपए प्रति किलो, टमाटर 80 रुपए प्रति किलो, खीरा 70 से 80 रुपए प्रति किलो, हरी मिर्च थोड़ी सस्ती है इन सभी के तुलना में और हरी मिर्च 100 रुपये से 120 प्रति किलो। कुछ समय पहले टमाटर का दाम घटकर 40 रुपये प्रति किलो हो गया था। अन्य सब्जियों की कीमतें 60 से 80 रुपये के बीच में थी। अचानक कीमतें बढ़ने को लेकर दुकानदारों का कहना है कि कहीं बाढ़ में फसल खराब हुई, कहीं प्राकृतिक आपदा से सड़कें बंद हो गई। यही वजह है कि महंगाई को जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन आम जनता का कहना है कि राज्य की कृषि व्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए बाहर से सब्जियां मंगवानी पड़ती है। मेघालय और असम से सब्जियां नहीं आने पर स्थानीय बाजार पर भारी असर पड़ता है। कभी सोनामुड़ा, मेलाघोट, तेलियामुड़ा, कल्याणपुर, बामोटिया जैसे इलाकों से प्रतिदिन जितनी मात्रा में अगरतला में सब्जियां आती है, अब उनकी केवल 30 से 35% मात्रा ही आ रही है। ऐसा सब्जी विक्रेताओं ने खुद कहा है। इंजन ब्रांड तेल की कीमत बढ़कर 185 से 190 रुपये प्रति लीटर हो गई है। टैंक तेल 165 से 170 प्रति लीटर बिक रहा है। औसतन खाद्य तेल की कीमत में 5 रुपये से 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, तेल के दाम और भी बढ़ सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर महंगाई की इस मार से निम्न और मध्यम वर्ग के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मंगलवार को हापानिया इलाके में तेज गति और लापरवाही से आ रहे एक ऑटो ड्राइवर ने दमकल विभाग की गाड़ी को टक्कर मार दी। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह घटना सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि हर रोज की घटना है। इस घटना में दमकल विभाग के अधिकारी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। যখন আমরা কলে লই আনি অ্যাক্সিডেন্ট রোগীরে ট্রাক ফিরে এখানে দরকার, ট্রাক ফিরে এখানে কিন্তু নাই। কতজন ইনজিউর্ড আছে ঘটনায়? আমরা স্টাফ আছে টোটাল 4-5 জন গেছে। আহত হয়েছে হসপিটালে। আপনার স্টাফ বাদ দিয়ে কি আহত হয়েছে? স্টাফ বাদ দিয়ে আর কেউ নাই। আমরা স্টাফ আমার এই পায়ে একটু ব্যথা পাইছে, এটা তেমন মনে হচ্ছে স্টাফ ইনজুরি হয়েছে, 4-5 জন হসপিটালে গেছে আর কি। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।